अंगद से सारे समाचार सुन के लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई और राम जी ने आज्ञा दे दी कि युद्ध शुरू करा जाए। और बंदर तो लड़ने मरने में वैसे ही बहुत तैयार होता है, डरपोक भी बहुत होता है, लेकिन किसी के ऊपर मौका लग जाए तो वो हमला करने से भी नहीं चूकता है, भागते भागते भी लौट के आ जाता है, सामने वाले को डराता है, कर कुछ नहीं सकता है। इस तरह से बंदर भालू जो है लंका के चारों दरवाजे पे जाकर लग गए और खूब उद्यम करने लगे। अब रावण महाराज ने सुना कि जो बंदर भालू आ गए तो सबने राक्षसों को भेजा गया कि बोले जाओ और जाके बंदर भालुओं को पकड़ पकड़ के खा जाओ। लेकिन क्या वास्तव में राक्षसों के बूते में बंदर भालुओं को खाना था? 2, 4, 6, 10, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 होते तो खा लेते। लेकिन इस तरह से क्या होता है, कोई पार ढलती नहीं। अब इधर तो बंदर लड़ रहे थे, अंगद हनुमान दूसरी तरफ लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते जो है जब काफ़ी देर हो गई और उनको जो है सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि बंदर जब तक उत्पात न करे खाने के बाद भी वो जो है पानी पीना होगा और बर्तन में पानी रखा होगा तो पहले पानी पी लेगा फिर बर्तन को लौटा देगा। ऐसी बंदर की प्रवृत्ति होती है। अब मार तो रहे ही थे लेकिन उत्पात नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि एक शिखर पर चढ़ गए और कलश सहित गई भवन ढावा। अब जो है कलश जो मंदिरों के ऊपर में या कहना चाहिए घरों के ऊपर में सुर्री बुर्जी कलश बनी रहते हैं, तो वो जो है कलश सहित गई भवन ढावा, पूरा का पूरा मकान ही उन्होंने तोड़ फोड़ के जो है राख कर दिया। इस तरह से जब इन्होंने उद्यम करा तब जो है लंका के सारे राक्षसों की तो जो है जान निकल गई कि बोले अब तो दो हनुमान और अंगद दो बलि बंदर आ गए, ये पहले भी आए थे और अब फिर आ गए, तो क्या क्या करेंगे। एक दूसरे को जो है मार काट के मसल के चूरन चटनी बना रहे हैं। इस तरह की लीला चल रही है। फिर जब शाम होने को आई तब जो है बंदर भालू तो लौट दिए, क्योंकि रात होते ही बंदर दौड़ जाता है, उसका घर तो होता नहीं है, इसलिए घर की तलाश करके तो उगता गए हैं रात को वो आराम से सो सके। और इधर राक्षस महाराजाओं की ये हुई कि उनको जो है प्रदोष काल में रावणों का दुष्प्रवृत्तियों का बल बढ़ जाता है। तब जो है उन्होंने जो है राक्षसों ने बंदरों के ऊपर हमला कर दिया। अब बंदर सोने के मूड में और राक्षस जो है जगने के मूड में, तो उन्होंने अंधेरे में हमला करा। बंदर सब घबरा गए और राम जी महाराज ने जब ऐसी बात समझी तब उन्होंने देख निवेड़े तम दसाओ दिशि कपिदल खबर, दसों दिशा में नीचे ऊपर से भी जो है अंधेरे में हमला हो रहा है। और एक न दे कहीं आए जाता करई पुकार, इतना अंधेरा हो गया कि पास का बंदर को भी दूसरा पास का बंदर नहीं दिख रहा। तब जब राम जी ने ये देखा कि ये सबरी माया तो ऐसी है, तब उन्होंने जो है सकल मरम रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना, इनको बुला लिया अंगद और हनुमान को। और फिर उन्होंने समझाया कि देखो अब तक तो ये माया कर रहे थे और अब मैं माया करूँगा। तब भगवान ने जो है एक जो है पावक एक आग का तीर चलाया और पूरे लड़ाई के मैदान में रोशनी रोशनी हो गई। और बंदरों को जो है जैसे ही रोशनी मिली सही राक्षसों के टांग पकड़ पकड़ के और बंदर पछाड़ने लगे, और तो और से इन राक्षसों को उठा उठा के समुद्र में डालने लगे। और जो मकर जो जानवर थे वो उनकी तो खूब दावत हो रही थी। निशा जाने कपि चारियुअनी हाय जहाँ पहुँची लादनी, ये मार काट के राक्षसों को भगा दिया उन्होंने। और भगाने के बाद में जो है चार दरवाजों में जो चार हिस्से थे वो सब लौट लौट के राम जी के पास आए और राम जी ने सबको अपनी कृपा रूपी दृष्टि से अवलोकन किया। और उनकी दृष्टि से अवलोकन करने से सारे बंदर भालुओं के जो है
हारपन और तकलीफ मिट गई। अब ये हाल तो रहा इनका क्या नाम है वानर सेना का। अब रावण सेना का क्या हाल रहा कि रावण की सेना जब लौट के आई और लौटती हुई सेना की जब गिनती करके देखा तो पता लगा कि आधे तो रावण वैसे ही मर गए। पहले दिन की एक ही दिन की लड़ाई में रावण एक से आधे हो गए, 50% वैसे ही चले गए, आधे रह गए। तब जो है जामवंत माल्यवंत नाम का जो रावण का मंत्री था उसने जो है रावण को समझाना शुरू किया। रावण महाराज आप एक बात समझो, ये आपके घर में ऊधम कब से शुरू हुआ है? जब ते तुम सीता ही हरियाणी सीता जी का हरण करके लाए हो तब से ये ऊधम शुरू हुआ है। इसलिए जिसने ये वेद पुराणों ने गाया है उनसे आप विमुख होकर कभी सुख नहीं पा सकते हो। जिसने हिरण्याक्ष को मारा, मधुकैटभ को मारा और वो ही भगवान जय मारे सोई उतरे कृपा सिंधु भगवान। अब उसने तो बहुत कुछ समझाया रावण को, लेकिन काल विवश कर कहा न माना, किसी का नहीं माना। इसी तरह से मंत्रणा हो रही थी, तभी महाराज मेघनाथ जो है वहाँ आ गए और मेघनाथ महाराज ने आके रावण से कहा कि ठीक है आधे राक्षस मर गए कोई बात नहीं, आधे तो जिंदा है और आधे के बराबर मैं अकेला हूँ, ऐसा जो है कह के और रावण को भरोसे में लिया और कहा कि कल सुबह होने दो, सुबह होने के बाद में मेरा प्रताप और प्रभाव देखना कि मैं क्या करता हूँ। इस तरह से मेघनाथ ने रावण को भरोसा दिलाया और सुबह होते ही मेघनाथ महाराज रथ पे चढ़ के राक्षसों की सेना लेके चले और जाके जो है वहाँ युद्ध में घोषणा करने लगे कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, और वो विभीषण कहाँ है जिसने अपने भाई से द्रोह करा है, इसीलिए जो है आज मैं सबको उनको मार दूंगा। इस तरह से ऊधम करने लगे महाराज। तभी हनुमान जी महाराज ने आके और एक बड़ा सारा पर्वत उठा के मेघनाथ के रथ पे डाला, उसका चकनाचूर्ण हो गया और जैसे ही उसने देखा कि ये गिरने वाले हैं तो महाराज उड़ के जो है आकाश में चले गए और रथ का चकनाचूर हो गया। अब मेघनाथ ने कही कि जे तो यहाँ हनुमान तो यहाँ हमारे पास रथ के पास में और तुम उनके पास चलो राम जी लक्ष्मण जी के पास में, और जाके उन्हें अपनी माया का बल दिखाने लगे। लेकिन उनकी माया का बल उनके ऊपर कोई भी किसी तरह से चाहे जो कुछ भी माया उन्होंने काटी करी लेकिन कुछ नहीं हुई। और राम जी ने एक अपना बाण चलाया तो मेघनाथ महाराज की सारी माया हो गई, क्योंकि उन्होंने उल्टा सीधा सामान बरसाना शुरू कर दिया था। जैसे सूर्य की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है, ऐसे राम जी के एक बाण ने जो है उसकी सबरी माया को मिटा दिया। और फिर अब लीला स्वरूप में जैसे कहते हैं ना कि हीरो पहले हारता है और विलियन पहले जीतता है, तो विलियन के पहले जीतने में खेल दूसरा हो जाता है। विलियन के जीतने में जीतता हुआ दिखता है, हीरो हारता हुआ दिखता है, लेकिन फिर हीरो तब मारता है तब जो है हीरो जीतता है। अब राम जी ने कही अभी तक तो हम जीत रहे हैं, अब ऐसा करो कि लक्ष्मण जी को भेज दो। और उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा और लक्ष्मण जी को जब भेजा है तब जो है लड़ाई धमाधम। लक्ष्मण चले कुदोई बाण सरासन हाथ,
लक्ष्मण जी को महाराज को भगवान के सेवक होने का भरोसा था, लेकिन अपने बल का भी भरोसा था। तो गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि जब वहां से चले तो राम जी से ये कहियो कि प्रभु ऐसी कृपा रखना कि मैं आज उसे मारी आऊं। कैसे चले कि बाण सरासन हाथ, धनुष बाण हाथ में लेके चले, माने बल उनके हाथ में धनुष बाण का था, राम जी का बल नहीं था। और इस तरह वो मारकाट हुई, और मारकाट होते होते इतनी मारकाट हुई कि मारकाट में मेघनाथ की जीवन की वो घड़ी आने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगा। तब मेघनाथ ने जो है उसको जो शक्ति दी थी, वो शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया, और शक्ति लगने से लक्ष्मण जी महाराज को मूर्छा आ गई। परम विचारने की बात है, लक्ष्मण जी को मूर्छा तो आ गई, लेकिन भाई क्यों आई मूर्छा? मूर्छा लक्ष्मण जी महाराज ने खुद ने ये समझा कि यदि जैसे कि जब नागपाश से बांधा गया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कही कि जो न ब्रह्मास्त्र चला गया हनुमान जी के ऊपर, और ब्रह्मास्त्र चलाने से हनुमान जी ने मन में सोचा कि मैं चाहूं तो इसके ब्रह्मास्त्र को काट सकता हूं मेघनाथ के को, लेकिन यदि मैं अगर काट दिया तो उसकी महिमा मिट जाएगी। ऐसे ही शायद लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि इन्होंने जो शक्ति चलाई है, इस शक्ति की महिमा मिट जाएगी, तो शक्ति को अपने जीवन में स्वीकार करके और मूर्छा को स्वीकार कर लिया। और जब वो मूर्छित हो गए तब मेघनाथ महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो मैं आज कह के आया था और मेरा कहा हुआ सब पूरा हो गया, और इनको मैंने मार दिया, अब तो इनको उठा के फटाफट लंका ले चलो और माँ इनको कैद खाने में डाल देंगे, फिर देखें क्या होता है। लेकिन यहाँ जो है पार्वती मैया जो कथा सुन रही थी, उनके चित्त में तो खलबली हो गई। तो इसलिए शंकर जी महाराज बोले, सुनो मेरी जा रहे भुवन चारे देवी, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है राम जी चुनाव में हार जाएंगे, लड़ाई में? अरे जिसके क्रोध की अग्नि से सारा संसार जल के राख हो सकता है, उसे क्या कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। लेकिन ये भगवान की लीला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। शाम हो गई, सारी सेना इकट्ठी हुई, इकट्ठी होकर पूछा कि भाई लक्ष्मण जी कहाँ हैं? तब तक जो है हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को बेहोशी की हालत में और उठा के और लेके राम जी के पास, राम जी के चरणों में उनको लेटा दिया गया। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी घटना की जानकारी हुई। विभीषण महाराज ने बताया कि लंका में सुषेण नाम का वैद्य है, वो जानता है संजीवनी विद्या, तो वो जो है यदि इनको और किसी से लाभ हो न हो, संजीवनी विद्या से लाभ हो जाएगा। और हनुमान जी से कही कि आप जाइए सुषेण को बुला के ले आइए। हनुमान जी महाराज तो मच्छर का रूप धर के गए और हाथ लगाया तो सुषेण का घर भी मच्छर रूप हो गया, और उठा के जो है राम जी के पास में ले आए और फिर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो गए। सुषेण ने राम जी, क्योंकि अभी तक तो राक्षसों के लिए वो संजीवनी विद्या इस्तेमाल करता था, लेकिन अब खुद ब्रह्म पर साक्षात ब्रह्म के लिए उस विद्या का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसके चित्त में अत्यंत संतोष, और उसने आके राम जी के चरणों में सिर नवाया और फिर कहा कि भाई कौन से चित्रकूट पर्वत, कौन से पर्वत पे जो है वहाँ जो एक संजीवनी बूटी होती है, वो बूटी अगर लगा दो तो हो जाएंगे। और हनुमान जी महाराज से कही कि भाई तुम जाओ और संजीवनी बूटी लेके आओ। एक लीला का पक्ष तो यहाँ हो गया,
दूसरे लीला के पक्ष में राम जी हनुमान भरत लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और राम जी के मन में बड़ा संकोच हो रहा है। और इन सब संकोचों के रहते हुए रावण महाराज के खेमे में बड़ा आनंद हो रहा है कि देख लो आखिर जो है हमारे बेटे ने अपना रंग दिखाई दिया इस तरह से। और फिर रावण ने ये सोचा कि भाई अगर ये लक्ष्मण जी महाराज को कुछ नहीं हुआ तो अब तक की करी हुई लीला तो बेकार हो गई। इसलिए तुरंत ही वो कालनेमी महाराज के पास गए और उनसे कहा कि वो बंदर गया है वहाँ लेने जड़ी बूटी संजीवनी बूटी, क्योंकि चाहे कितना ही कर लो हर घर में कोई ना कोई खुफिया होता है, उसके पास सब जानकारी होती है और वो दूसरे को देता रहता है। दोनों दलों में ऐसा ही था, इधर विभीषण महाराज बता देते थे और इधर जो है राम जी के दल में कौन था ये नहीं मालूम, लेकिन रावण के पास खबर सब पहुंच जाती थी। तब जो है उसने रावण से कही कि बजी रघुपति कर हित आपना चाणहुनाथ मृषाचल बना। अरे झूठी सेठी की बातों को महाराज छोड़िए, आप राम जी का भजन करके और अपना हित करिए। राम जी इतने सुंदर हैं, उनकी सुंदरता को जरा इन नेत्रों से उस निगाह से तो देखो। अरे जो काल रूपी सांप को भी काल को भी खा जाए उससे क्या कभी तुम जीत सकते हो। इस तरह से रावण ने जब ये उपदेश सुना, अभिमानी को कभी भी उपदेश नहीं सुहाता है, तो उसने कहा कि रे दुष्ट मेरी बात मान ले, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो मैं जो है तेरे को मार डालूंगा। और उसने अपने मन में विचार किया कि मैं जो है रावण के हाथ से मरूं उससे अच्छा तो ये है कि मैं जो है रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरूं और राम जी के दूत के हाथ से मरने में मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण के हाथ से मरने में तो फिर मेरे को दोबारा जन्म लेके और ये राक्षसी लीलाओं में फिर आना पड़ेगा। अब जो है वो जाके कपट मुनि बना के रास्ते में बैठ गए हैं। रावण कालनेमी महाराज हनुमान जी आए, उन्होंने सुंदर आश्रम बाग देखा, बोले कि लाओ चलो कुछ खा पी लें, जरा नीचे उतरें अपनी थकान मिटा लें। तभी जो है कालनेमी महाराज ने रावण को बुलाया, वो हनुमान जी को बुलाया और कही कि हनुमान जी महाराज कि राम जी और रावण में युद्ध हो रहा है और राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोले हनुमान जी खुश हो जाएंगे, उन्हें इस बात की हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ पूछने आए और तो उसके विपरीत स्वभाव की बात कभी न बताए, उसे गोल मोल बताए, उसके अनुकूल स्वभाव की बातें बतावे जो उसे अच्छी लगे, तब वो जो है उसमें हो सकता है। तो उन्होंने जो है ये कहा कि महाराज जीतेंगे तो राम जी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान दे सकता हूँ कि तुम जिस काम से जा रहे हो उस काम में तुम्हें ये पूरी सफलता मिल जाएगी। इसलिए तुम ऐसा करो, क्योंकि कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस भौतिक जगत के शरीर की शुद्धता जरूरी होती है। तो इसलिए जरूरी के लिए महाराज आप जाके जरा सरोवर में स्नान करिए आओ। स्नान करने गए हैं, ये भगवान की लीला थी कि एक मकड़ी ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, उन्होंने दूसरी लात मार के उसको ठिकाने लगा दिया और उसने सबरी कालनेमी की कथा सुना दी। ऐसी सारी कथा कालनेमी की सुन के हनुमान जी महाराज वहाँ आए और आने के बाद में उन्होंने कालनेमी से कहा कि गुरु जी आप ऐसा करो, ज्ञान तो हमें दोगे वो तो हम ले लेंगे, लेकिन आपके ज्ञान देने के बाद यदि हम इतने ज्ञानी हो गए कि ज्ञान लेके फुर्र से उड़ गए तो तुम्हारी गुरुदक्षिणा धरी रह जाएगी, फिर तुम्हें गुरुदक्षिणा, बिना गुरुदक्षिणा के ज्ञान सफल होगा नहीं। इसलिए महाराज ऐसा है कि आप मंत्र तो पूछे देना, पहले हमसे गुरुदक्षिणा ले लो। और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट के और गोल गोल करके एक छक्का लगाया, नहीं ये कालनेमी महाराज की जय जय सीता राम हो गई। और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज मन में बड़े खुश हुए कि देखो इसने मरते मरते भगवान का नाम लिया है तो कितना अच्छा हुआ कि इसका भी उद्धार हो गया
और मेरी रास्ता भी रुकने से बच गई। और फिर जो है वहाँ पर्वत पे गए और जाके देखा कि भाई कौन सी बूटी है। अब वहाँ रावण महाराज ने क्या नाटक करा, उन्होंने वो सुषेण ने बताया था कि जिस पर्वत पे बूटी है वहाँ चमक आ रही होगी, जैसे जुगनू चमकते हैं। तो रावण ने क्या करा कि सारे पर्वत पे आग लगवा दी, तो उनकी बूटियों की चमक जो है वो खत्म हो गई। अब हनुमान जी महाराज को तो जो है समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या करा कि सारा का सारा पर्वत उखाड़ लिया और लेके चल दिए। हनुमान जी महाराज पर्वत लेके जा रहे हैं और ये भगवान की लीला है कि जाने के लिए भी उनको अयोध्या के ऊपर से जाना पड़ा। यहाँ गोस्वामी कहा नामगिरी औषधि जाय पवन चित्रलेन, ये नहीं बताया गोस्वामी जी ने कि कौन से पर्वत पे है, और ना ही औषधि का नाम बताया है। हनुमान जी महाराज लौटते में अयोध्या के ऊपर से जा रहे हैं। भरत जी महाराज ने इस तरह से हनुमान जी को जाते हुए देखा। दोनों भगवान के भक्त हैं, और भक्त जब कहीं भी कितनी दूर से जा रहे हो तो एक दूसरे से मिले बिना नहीं रहते हैं। भगवान ने अपनी माया से भरत जी को वो सामर्थ्य दी कि हनुमान जी को आप नीचे उतार लो। हनुमान जी कहीं ऐसा ना हो कि जड़ी बूटी लेकर चल रहे हैं और इनके चित्त में देहाभिमान आ जाए कि ये मैं लेके जा रहा हूँ और मैं लेके जाते जाते वहाँ तक मैं पहुँचूँगा तो मेरे बूते से ही लक्ष्मण जी को जीवन दान मिलेगा। इसलिए हनुमान जी के चित्त में कोई अभिमान ना आ जाए, उनकी रक्षा करने के लिए भरत जी के पास प्रेरणा दी। भरत जी ने एक बाण मार के और हनुमान जी को अयोध्या में विश्राम के लिए बुला लिया। इस तरह से ये लीला, यहाँ हनुमान जी अयोध्या में गिरे। भरत जी महाराज ने हनुमान जी की उस स्थिति का दर्शन कराए, उनके मन में अत्यंत दुख हुआ और इसके आगे की कथा कल रह गई।
देव की जय श्री राम। नाथा